नारायण नारायण नारायण। सद्य स्वामी जी श्री रामसुंदर जी महाराज के प्रवचन इन पुस्तकों से जो हम लोग पठन पाठन करते रहते हैं, महाराज जी के विचार में सुख और दुख जो हम संसार में भोगते हैं, संसारिक वस्तुओं के लिए होने वाले दुख की परवाह भगवान नहीं करते हैं और भगवान के लिए होने वाले सच्चे दुख को भगवान सह नहीं सकते। भगवान के मंगलमय विधान से जो अनुकूल सुखदायी या प्रतिकूल दुखदायी परिस्थिति आती है वो हमारे हित के लिए ही आती है, हमारे भले के लिए ही आती है। हम लोग सब लोग ने ये देखा है, सुखी दुखी होना प्रारब्ध का फल नहीं है। देखो भाई, हम कभी कभी मूर्खता करते हैं कि हम ये मेरे प्रारब्ध में लिखा है इसके लिए हुआ, प्रत्युत तो मूर्खता का फल है। वो मूर्खता सत्संग से मिटती है। साधक को सदा लोभी व्यक्ति की तरह दूसरों के सुख के लिए लालायित रहना चाहिए। ऐसा होने से वह सुख दुख से ऊंचा उठ जाएगा। आप जब दूसरे के सुख की कामना करने लगेंगे, देखिए अपना दुख को अपने आप भूल जाएंगे। अपने सुख के लिए उद्योग करना, दुख को निमंत्रण देना है, और दूसरों के सुख के लिए उद्योग करना, मेहनत करना, परिश्रम करना, आनंद को निमंत्रण देना। दूसरे को सुखी करने के लिए आपका समय लगेगा, आपका एफर्ट्स लगेगा, आपको एक अलग ही अनुभूति होगी। सुखदायी और दुखदायी परिस्थिति आना तो कर्मों का फल है। देखिए, प्रारब्ध और कर्म अलग अलग बात हो गई यहाँ पे। कर्मों का फल है, पर उससे सुखी दुखी होना अपनी अज्ञानता मूर्खता का फल है। कर्मों का फल मिटाना तो हाथ की बात नहीं है, देखो भाई, पर मूर्खता मिटाना बिल्कुल हाथ की बात है। हम अंदर जो उस इल्यूशन में रहते हैं ना, हैं तरह तरह की उसके अंदर जटिल भावनाओं में बंधे रहते हैं। जो सुखदायी परिस्थिति में दूसरों की सेवा करता है तथा दुखदायी परिस्थिति में दुखी नहीं होता तथा सुख की इच्छा नहीं करता, वह संसार बंधन से सुगमतापूर्वक आराम से मुक्त हो जाता है। प्रकृति जन्य सुख की आसक्ति होने पर सुख दुख की परंपरा का कोई अंत नहीं होता। वास्तव में अनुकूल से सुखी होना ही प्रतिकूल में दुखी होने का कारण है, क्योंकि परिस्थिति जन सुख भोगने वाला कभी दुख से बच ही नहीं सकता। भाई, सुख आया है तो दुख भी आएगा। सुख की इच्छा का त्याग कराने के लिए ही दुख आता है। जो दूसरों से अपने लिए सुख चाहता है, उसको भयंकर दुख भोगना ही पड़ेगा। दुख का कारण हम खुद ही होते हैं, दूसरा कोई नहीं। जब तक हम दूसरे को दुख का कारण मानेंगे, तब तक हमारा दुख मिटेगा नहीं। तो हमें बोला उसके कारण मैं दुख पा रहा हूँ, ये हो रहा वो हो रहा। अपने सुख से सुखी होने वाले को दुखी होना ही पड़ेगा, और दूसरे के सुख से सुखी होने वाला का दुख सदा के लिए मिट जाएगा। शरीर को मैं और मेरा मानना ही संपूर्ण दुखों का कारण है। मैं और मेरा मानना ही कारण है। जब तक संसार का सुख लेते रहेंगे, तब तक क्या होगा भाई, प्रकृति का संबंध छूटेगा नहीं, हमारा संसार से छूटेगा नहीं। वस्तु के अभाव से सुख नहीं होता, प्रत्युत वस्तु मिल जाए इस इच्छा से दुख होता है, इस इच्छा से दुख होता है। वस्तुओं से दुख नहीं मिटता है, क्योंकि दुख विचार के अभाव से पैदा होता है और वस्तु के अभाव से नहीं। इसलिए विचार से दुख मिट जाता है। सुख निर्विकल्पता में है, भोगों में नहीं है। जहाँ भी देखो भाई, जहाँ भी संसार का सुख दिखे, वहाँ विवेक विचार पूर्वक देखे तो वहीं दुख दिखने लग जाएगा, क्योंकि संसार दुख रूप ही है। दुखालयम गीता में खूब ही वर्णन आया है। सुनना चाहते हैं इसलिए न सुनने का दुख होता है, देखना चाहते हैं इसलिए न दिखने का दुख होता है, बल चाहते हैं इसलिए निर्बलता का दुख होता है, जवानी चाहते हैं इसलिए वृद्धावस्था का दुख होता है। तात्पर्य है कि वस्तु के अभाव से दुख नहीं होता है, परंतु उसकी चाहना से, उसके अभाव का अनुभव करने से दुख होता है। आइए फिर कथा करते हैं। नारायण 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 नारायण। One. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.